हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद रजनी दुगर। अरुणाचल प्रदेश टीजीटी फिजिक्स 2026 एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हमने स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज मॉक पेपर, दैट मीन्स चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज शुरू किया है। इसमें ऑलरेडी 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। आज फोर्थ वीडियो आएगा आपका, जो कि है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर से। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि इस वीडियो में 20 MCQs आपको मिलेंगे। आज के वीडियो में इस 20 MCQs को आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना, और पूरा कंप्लीट करने के बाद अपना जो स्कोर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर सभी स्टूडेंट्स ऐसा करने लगे तो आप लोगों को एक दूसरे का भी पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को और कितना मेहनत करना है ये आपको भी समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ो कि आपको यहाँ पे लिस्ट मैच करना है। करेक्ट। अब देखो, इधर पहला है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E इज इक्वल टू एच न्यू जो है वो आपको कौन सा लग रहा है? तो ऑब्वियसली E इज इक्वल टू एच न्यू आपका है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो A का सीधा हो जाएगा 4, ये तो पता है। तो A का 4 हो जा रहा है। अच्छा, B डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आपको क्या बताता है? ये बताता है आपका वेव नेचर ऑफ लाइट। दैट मीन्स ये जो है ये हो जाएगा आपका B हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ पे A4B3 बी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, राइट। तो और भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये क्या बताता है? ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दैट मीन्स सी का आएगा 1, और सिंपली कॉम्पटन इफेक्ट मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो ये डी आ जाएगा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा? ऑप्शन आपको पता चल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको ये समझ में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर अब 2 पे चलेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ photo current with property of light shown on the x axis। तो लेट मी जूम, इसको जूम कर लो। अलोंग y एक्सिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, और अलोंग x एक्सिस किसी में इंटेंसिटी है तो किसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई है, लेट मी राइट डाउन, आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है इंटेंसिटी। करंट प्रोपोर्शनल टू होता है इंटेंसिटी। ओके, तो इंटेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अब जब इंटेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल होगा तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई देगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल साइन कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में, क्योंकि फोटो करंट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा फोटो करंट वैसे ही बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल है तो ए करेक्ट होगा। इंटेंसिटी सेकेंड में इंटेंसिटी बढ़ रहा है लेकिन फोटो करंट फिक्स्ड है, तो बी तो नहीं होगा। सी ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो करंट का वैसा कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स फोटो करंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लो कि फोटो करंट जो होता है, फोटो करंट ये सब काम आएगा। तो आपको याद रखना है ये डज नॉट डिपेंड लीनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर लीनियरली डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन बी सी डी नहीं होगा, ओनली ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपको कौन सा दिखाई देगा? इसका आंसर जो होगा वो है ए ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 बताता है कि अ फोटोन एन एन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मास एम है, हैव सेम एनर्जी। द रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ फोटोन बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर, दैट मीन्स ये लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आपको रेशियो बताना है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा? तो लैम्डा ऑफ फोटोन पूछा है बाई लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही पूछा है ना।
ओके। तो ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लैम्डा अगर फोटोन का बैठा होगे तो ये होता है फॉर्मूला एच सी बाई ई। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वही इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा बैठेगा एच बाई रूट ओवर टू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एनर्जी। अब इधर एच कट जाएगा तो ये बैठेगा सी, इधर हो जाएगा ये 2m, क्योंकि एक ये वाला ई बाहर है, ये रूट के अंदर है, मतलब इधर एक्चुअली ऊपर ई इधर रूट के अंदर आ जाएगा, एक बाहर रहेगा, तो इसका मतलब है ये फाइनली आपका एक ही अंदर आएगा। इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मुझे इसका ऑप्शन सही लग रहा है सी। सिंपल क्वेश्चन था। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, लैम्डा ऑफ फोटोन के लिए, आई एम रियली सॉरी, लैम्डा ऑफ फोटोन के लिए आपको यूज़ करना है फॉर्मूला एच सी बाई ई, और वही अगर आपको लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ करना है एच बाई रूट ओवर 2m। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है, आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 यही बताता है कि इफ़ c is the velocity of light in free space, then आपको करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन among the following बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में बताना है, अबाउट द फोटोन। तो देखो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो पूछा है वो है द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ई इज इक्वल टू एच न्यू। हाँ ओके, तो ये न्यू है मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो करेक्ट लग रहा है, तो ये सही है। ओके ये सही है। उसके बाद क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, ये भी करेक्ट है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द मोमेंट ऑफ फोटोन पी इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। ओके, तो देखो हाँ, मोमेंटम ऑफ द फोटोन भी क्या होगा, देखो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी वेवलेंथ, है ना, तो इधर से मोमेंटम p इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा आप क्या लिख सकते हो, एच यहाँ पे c और ऊपर न्यू आ जाएगा, तो ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, तो ये भी सही है, ए बी सी सही है। डी देखते हैं, इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिशन बोथ द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। तो इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिशन ऑब्वियसली ये सही है, तो डी भी क्या होगा, डी भी सही है। ई देखो, फोटोन पॉजेजेस पॉजिटिव चार्ज, तो फोटोन का क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन ई आपका गलत हो रहा है। तो कौन सा करेक्ट जा रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट मीन्स ए बी सी और डी आपका करेक्ट आंसर है। तो डी नंबर समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताते हैं, the threshold frequency of a photoelectric metal is nu naught, तो frequency कितना है, nu naught। If light of frequency 4 nu naught is incident on this metal, then the maximum kinetic energy of the emitted electron will be h nu naught, तो डैश एच न्यू नॉट। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है पहले वो लिख लो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो है एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट फोटोन का माइनस एच इंटू थ्रेजोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेजोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको न्यू नॉट है ना, ये न्यू नॉट दिया हुआ है। ओके, इतना पता है हम लोगों को। अब बोला क्या है, इफ द लाइट का अगर फ्रीक्वेंसी 4 न्यू नॉट है, मतलब न्यू अगर आपका 4 न्यू नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है यही आपको निकालना है। तो बस कुछ नहीं है, ये 4 न्यू नॉट बैठाना है माइनस एच न्यू नॉट, तो 4 एच न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट तो 3 एच न्यू नॉट, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे 3 बैठ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इजी था ना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ के ट्राई करो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दी लाइट rays having photon of energy 4.2 electron volt, okay, are falling on a metal surface having work function 2.2 electron volt, the stopping potential of the surface क्या होगा, ये निकालना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालना है आपको पता है, बहुत ही सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई, तो ये फाई क्या है, ये फाई है आपका वर्क फंक्शन। ओके, अब जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द सर्फेस इज डैश वोल्ट्स पूछा है ना, तो इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट बोल देते हैं, 2 मिनट, ई वी नॉट।
ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा ई वी नॉट। तो यहाँ पे अगर आप बैठाओगे तो ये आ जाएगा आपका ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, करेक्ट। ओके, अब देखो ई वी नॉट एच न्यू कितना दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको 4.2 बैठा दो, माइनस फाइव कितना दिया हुआ है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अगर माइनस करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, इधर इलेक्ट्रॉन ई इंटू वी नॉट। अगर आपको ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर वोल्ट्स में लिखना है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये छोड़ दोगे, ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल टू एक्चुअली 2 वोल्ट आ जाएगा। अगर वोल्ट्स में लिखना है तो आप क्या करना है, इसको इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देना, इधर ई वी नॉट इज इक्वल टू जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वी नॉट का वैल्यू वोल्ट्स में 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 वोल्ट्स आ जाएगा। आई होप आपको अपने ये सब पढ़ा होगा, ये जस्ट मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो आई होप ये आप खुद से करो, करके क्या होगा, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविजन एंड जर्मर। ओके, इन्होंने प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द डी बॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। तो ये आपको निकालना है डी बॉगली वेवलेंथ। क्या निकालना है, डी बॉगली वेवलेंथ। तो डी बॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद होगा 12.27 बाई रूट ओवर ये काइनेटिक एनर्जी बैठेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बैठाना पड़ेगा, तब ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, है ना। तो अब वैल्यूज बैठा दो, ये 12.27 है, काइनेटिक एनर्जी 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बस 144 बैठाओ। तो ये 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है। इसको कैलकुलेशन करने से आपका 101.02 एंगस्ट्रॉम आएगा, और आपका 1.02 अगर एंगस्ट्रॉम आया तो इसको आपको नैनोमीटर में, ऑप्शन सारे नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको पता है एंगस्ट्रॉम से अगर मीटर कन्वर्ट करोगे ना तो 10⁻⁻10 मीटर आता है, और एक मीटर और नैनोमीटर में करोगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर आता है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 10 अगर -9 लाना है तो आपको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 0.102 इन, ये हो जाएगा नैनोमीटर में, तो इसको हम लोग लिखेंगे 102 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। आई होप कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है ना, इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। A proton and an alpha particle, a proton and an alpha particle are accelerated from rest to same energy. The d Broglie wavelength lambda p lambda alpha r in the ratio क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए बताइए आप लोग कैसे कर सकते हैं इसको, बहुत सिंपल है। तो फॉर्मूला एक ही है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h बाई रूट ओवर 2m ई के एनर्जी। अब ई के दोनों के लिए सेम है, ई के क्या है सेम है, तो यहाँ पे लैम्डा ऑफ प्रोटोन बाई लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2m h, सब कट जाए 2e और h कट जाएगा, तो ये इन्वर्स है, मतलब यहाँ पे पहले बैठेगा अल्फा पार्टिकल का मास बाई मास ऑफ द प्रोटोन। अब आपको पता है मास ऑफ द प्रोटोन को अगर आप m लो तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स हो जाता है, इतना तो पता है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 4m/m, तो मतलब यहाँ पे 2:1 ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो इजी ही लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को, और आप लोग बताओ क्या होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन ए सर्टेन मिनिमम। सर्टेन मिनिमम क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ करना, थ्रेशोल्ड का बात है तो यहाँ पे मिनिमम बोला है, ये मैक्सिमम और मिनिमम का खेल है ना। अगर मिनिमम है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, और अगर मैक्सिमम का बात करें तो वेवलेंथ होता है, ठीक है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट तो चाहिए जिसके ऊपर ये एमिशन हो पाए, तो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा या इक्वल हो सकता है, बट उससे कम होगा तो नहीं होगा, तो मिनिमम ये है मिनिमम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा।
Question number 11. In the Davison and Germer experiment, the velocity of electrons emitted from the electron gun can be increased by 4 options है आपके पास. तो देखो डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स emitted from the electron gun जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड द फिलामेंट. तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर. तो इसका जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का आपको मैं वो भी दे देती हूँ. वेलोसिटी है v इज इक्वल टू रूट ओवर 2ve बाई एम. ये है फॉर्मूला. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद से पढ़ो, देखो कौन सा आंसर आपको सही लगता है, उसके बाद आप लोग सोल्यूशन देखना. तो क्वेश्चन नंबर 12 है, वन सेकेंड, या इन ओके, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted for a light of a frequency nu higher than the threshold frequency nu naught is proportional to what? तो देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted फॉर ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है और ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मतलब जो न्यू है सपोज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है. अब ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो एक्चुअली नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली आपका डिसाइड क्या करता है, इट डिसाइड दी फोटो करंट. इट डिसाइड दी फोटो करंट. ओके, जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वही होगा, उसी से करंट बनेगा, वही होगा फोटो करंट. और जो दैट मीन्स, और ये जो फोटो करंट है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्चुअली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताता है कि a photo cell employs photo electric effect to convert. तो फोटो सेल, आई होप आपने फोटो सेल पढ़ा होगा. तो फोटो सेल का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा, ऑब्वियसली फोटो सेल में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू ए चेंज इन पोटेंशियल करंट. लाइट के वजह से मतलब आपका देखो यहाँ पे सीधा सीधा बात है, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन के ऊपर. तो इंटेंसिटी सीधा सीधा इल्यूमिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13. अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 14 है मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 एमईवी इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या होगा. मोमेंटम निकालने बोला है और ये एनर्जी आपको दे दिया है. तो ये है एनर्जी ई, है ना. तो एनर्जी ई है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन का यहाँ पे ये फोटोन के लिए ही हम लोग निकाल रहे हैं. तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू होता है ई बाई सी. ये फॉर्मूला है. तो अब देखो ई कितना है, 1 एमईवी. अब एमईवी को पहले आप लोग कन्वर्ट करो जूल में, क्योंकि आपको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये ऐसा यूनिट में लाना है. ठीक है, तो एमईवी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे पहले, 1 एमईवी टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने से 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए वापस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 करने से ये जूल आ जाएगा. तो अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी राइट द कन्वर्शन फैक्टर हेयर. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल. ठीक है ना. तो अब बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ई का वैल्यू बैठाना है. तो 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो. इसका आंसर 5 इंटू 10 टू द पावर -22 kg मीटर पर सेकेंड आएगा. तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको करेक्ट, बताओ आप लोग. ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है
फोटो सेल के ऊपर ही वापस क्वेश्चन है। ए फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड एट डी मीटर अवे, ये डी मीटर अवे है। when the same source of light is placed d by 2 meter away, okay, d by 2 meter away, the number of electrons emitted by the cathode would be, कैसे डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा ये बताना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, देखो नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है फोटो सेल के लिए, ये कितना निकलेगा या घटेगा ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर बाय दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर आपने डिस्टेंस को d से d बाई 2 घटा दिया, ठीक है, मतलब आपने d से d बाई 2 किया। अब सोचो नीचे वाला अगर डिक्रीज करोगे तो ऊपर वाला इंक्रीज होगा, मतलब ऑब्वियसली डिक्रीज वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इसको काट देते हैं, इंक्रीज होगा। अब डिस्टेंस को मतलब जो भी करोगे उसका स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होगा, मतलब ये पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रहा था डी स्क्वायर के ऊपर, अब डिपेंड कर रहा है डी बाई 2 का स्क्वायर के ऊपर, ओके। तो दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली देखो नीचे है 1 बाई डी बाई 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 बाई डी स्क्वायर। तो पहले ये था डी 1 बाई डी स्क्वायर, अब है 4 टाइम्स, तो ये इंक्रीज्ड बाई ए फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट आपको अगर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रिलेशन पता नहीं है तब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। करेक्ट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी 4 ग्राफ दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग करो कैसे करना है। आपको अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो पहले इसके लिए जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये पता होना चाहिए। देखो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये मैं आपको लिख के देती हूँ, तो ये यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। तो ये है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h न्यू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन फाइव। अब वर्क फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं h न्यू नॉट, जहाँ पे ये न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये है इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है ना? ओके, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, अब वाई डायरेक्शन में आपने क्या बैठाया? काइनेटिक एनर्जी, तो ठीक है वाई, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इधर ही रखते हैं। और ये है फ्रीक्वेंसी, मतलब अब ये ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है वो किसके अंदर, ये वाई एक्सिस में रहेगा और ये है एक्स एक्सिस में। तो अब आपको इक्वेशन कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो y कौन हुआ यहाँ पे? y हो गया है आपका के मैक्स और x हो गया ये वाला। तो आपको दिख रहा है एक जो स्लोप है वो है h, ठीक है। लेकिन अच्छा स्लोप से तो उतना समझ में आएगा, हाँ स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप मतलब m है h जो कि है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है मतलब ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं बनेगा। पॉजिटिव स्लोप है मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, ये नेगेटिव के लिए होता है। तो ऑब्वियसली इधर से क्लियर है कि ये ए तो होगा नहीं, ठीक है। अब बाकी से डिसाइड कैसे करोगे? अब देखते हैं इंटरसेप्ट को, इंटरसेप्ट प्लस यहाँ पे c इज इक्वल टू नेगेटिव एच नॉट। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है c ये है माइनस एच नॉट, मतलब ये है इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस बी ऑप्शन में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक्सिस है तो बी भी होगा नहीं, और सी में इंटरसेप्ट है ही नहीं तो ये नहीं होगा, ये आंसर होगा डी। अब आप बोलोगे यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? तो ऑब्वियसली ये जब एक्सिस को आप बढ़ाओगे तो ये देखो ऐसे करके आपको एक नेगेटिव इंटरसेप्ट देगा, तो ये क्या होगा? ए नेगेटिव इंटरसेप्ट, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पूरा क्लियर हुआ होगा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे।
ये एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर है। फोटो सेल आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, कितना मीटर अवे है, 1 मीटर अवे। व्हेन दी सोर्स इज शिफ्टेड टू 2 मीटर देन क्या होगा। एक ही जैसा क्वेश्चन है, आपको अभी बताया। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो प्रोपोर्शनल टू होते हैं। देखो मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देती हूँ तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप नोट डाउन कर लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा उतना इंटेंसिटी ज़्यादा का, और वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का 1/, डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको याद रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी और ये डिस्टेंस का, और ये जो सिंबल्स है ये प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल सिंबल है। तो क्लियर है, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हो 1 से 2 मीटर कर दे रहे हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 2 मीटर कर दोगे तो ये नीचे क्या होगा, नीचे आपका डिस्टेंस मतलब पहले 1 था, अब 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब ये 1/4 हो गया, मतलब पहले से घट गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज ए क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर। ठीक है, क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट जाएगा। तो ये था 17 नंबर क्वेश्चन। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, इफ ए photon has a velocity c and frequency nu, then which of the following represent its wavelength। कौन सा इसका wavelength रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एनर्जी ऑफ जो फोटोन होता है, वेवलेंथ आपको बताना है, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन hc/लैम्डा होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, hc/e। बस इतना देखो, पहले ऐसे कुछ ऑप्शन है, हाँ hc/e सी है तो सी करेक्ट होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, था कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोन पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। कौन सा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस, ये जो भी है ये लाइट के वेव नेचर बताते हैं। ये सब लाइट के क्या बताते हैं, इट शोज वेव नेचर ऑफ लाइट। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है यहाँ पे, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते, इसके बाद नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन और खुद से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम इज 5000। आपको वर्क फंक्शन निकालने बोला है, मतलब क्वेश्चन में है आपको वर्क फंक्शन फाई निकालने बोला है। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला वेवलेंथ के साथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये सपोज लैम्डा नॉट है, तो इसके साथ जो रिलेशन होता है वो होता है hc/λ0। ये शायद ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो h कितना है 6.6 ले लो, जो प्लैंक कांस्टेंट है, 10⁻⁻34। c का वैल्यू आप ले लो 3 × 10⁸ और एंगस्ट्रॉम में है, तो ये 5000 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -10, इसको जूल में आ जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल करोगे तो 4 × 10⁻⁻19 जूल आएगा आंसर, जो कि है ऑप्शन सी। तो ये था क्वेश्चंस डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से। ठीक है ना। तो अब देखो ये डुअल नेचर ऑफ जो रेडिएशन एंड मैटर है, इससे आपका जो आइंस्टाइन का सबसे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड थ्योरी आप एक अच्छे से रिवाइज करके जाना, और जो ग्राफ आएंगे वो सब ग्राफ जो भी है, इक्वेशन जो है डिपेंड जिसके ऊपर क्या डिपेंडेंस है, ये पोर्शन आप करके जाना, और छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व, जो जैसे मैंने करवाया वैसे टाइप न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग वेव ऑप्टिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम अब बहुत पास है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और प्लीज़ अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग ड्रॉप करो। ठीक है, इससे आपको ही पता चलेगा कि हाँ, थोड़ा मुझे भी पता चलेगा कि आपका स्कोर जैसे आ रहा है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस में मैं थोड़ा
और आप अगर अपना भी फीडबैक बोलो कि मैम ऐसे क्वेश्चंस लाओ, ये ऐसे करवाओ, तो मैं कोशिश करूँगी अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो वो चीज़ें मतलब इंक्लूड करने का। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।